हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सेट थ्योरी का बेसिक देख रहे हैं। अभी हम लोग सेट थ्योरी में जो बेसिक है, जब भी हम सेट थ्योरी का थ्योरम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ फंडामेंटल सेट थ्योरी का यूज करते हैं। अभी हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं। कुछ लेक्चर वीडियो में आपने सेट का डेफिनेशन, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका और कुछ एग्जाम्पल भी आपने देखा था। अब हम उसे और प्रोसीड करेंगे, उसे और बढ़ाएंगे। अभी और भी बहुत सारे फंडामेंटल्स है जिसको बिना जाने हम सेट थ्योरी के थ्योरम को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। उसी क्रम में एक इंपॉर्टेंट बात आता है जिसको रिमार्क में हम लिख रहे हैं। रिमार्क में एक मैटर पहले हम लिख रहे हैं, फिर उसे हम डिस्कस करेंगे। order in a set, order in a set is immaterial। एक वर्ड यूज करता है, ऑर्डर इन अ सेट इज इमैटेरियल, और बहुत जगह देखेंगे मीनिंगलेस भी लिखता है। इसमें कह रहा है कि ऑर्डर इन अ सेट इज इमैटेरियल या मीनिंगलेस होता है। अब इसका क्या अर्थ है कि सेट में ऑर्डर जो है इमैटेरियल होता है, यानी अर्थपूर्ण नहीं होता है, अर्थहीन होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक सेट बनाया कैपिटल X और इसमें हमने ऐसे लिखा AEIOU, ये एक सेट है। ऑलरेडी इसको हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि द सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे ही ये बोलेंगे ना तो आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर आता है। अब क्या करना है, इसका ऑर्डर मुझे चेंज करना है। ऑर्डर का मीनिंग ये हुआ कि जैसे A फर्स्ट पोजीशन पर है बिगिनिंग से, ई सेकंड पोजीशन पर है, तो ये इसका ऑर्डर कहलाता है। इस ऑर्डर को डिस्टर्ब करना है। तो डिस्टर्ब अगर हम करेंगे तो अगर मान लीजिए अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि IOUAE और यहां हमने लिख दिया कैपिटल Y, तब आप देखेंगे ना कि X और Y में X और Y जो है, X और Y के जो एलिमेंट्स है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। चेंज क्या हुआ है तो उसके ऑर्डर में चेंजिंग हुआ है। तो कह रहा है कि अगर ऐसा हम करते हैं, कोई सेट है उसके एलिमेंट का ऑर्डर चेंज करके अगर हम लिख दें तो कहता है कि उसके बावजूद भी ये X और Y में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी भी हम कह सकते हैं कि X जो है Y के इक्वल है। इससे मुझे ये मालूम चलता है कि जब कभी हम सेट का डिस्कस करेंगे तो उसमें अगर मुझे ये जरूरत पड़ गई कि ऑर्डर को चेंज करने का, तो कहता है कि सेट में अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो उससे उस सेट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि X भी एक सेट है, Y भी एक सेट है और दोनों के सभी एलिमेंट सेम टू सेम है, बस क्रम का अंतर है। तो कहता है कि सेट में ऐसा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हम सेट में ऐसा कर सकते हैं। ओके, अब मुझे सेट का क्लासिफिकेशन करना है, सेट का क्लासिफिकेशन करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम बनाएंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ सेट्स। सेट्स का क्लासिफिकेशन करना है, और सेट्स का जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे ना कि सेट के बहुत सारे वेराइटी को देखते हैं, सेट के बहुत सारे टाइप को हम इसमें डिस्कस करते हैं। जैसे एक हम टाइप इसमें लिख रहे हैं
फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब इसमें ये जानेंगे कि फाइनाइट सेट हम किसे कहते हैं और इनफाइनाइट सेट किसे बोलते हैं। तो ये सिंपल सा इसका अर्थ है कि वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा फाइनाइट होगा उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे, और वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होगा उसे हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं डेफिनेशन का। अ सेट containing finite number of elements is called a finite set। कह रहा है कि कोई भी सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो फाइनाइट होगा। A set containing finite number of elements is called a finite set। उसी तरह हम लिख सकते हैं कि a set containing infinite number of elements is called an infinite set। कह रहा है कि वैसा सेट जिसमें एलिमेंटों की संख्या फाइनाइट होगी उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे, और वैसा सेट जिसमें एलिमेंटों की संख्या इनफाइनाइट होगी उसे हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल में अगर हम लिखते हैं एक सेट बनाते हैं, इसमें लिखते हैं कि द सेट ऑफ ऑल डेज ऑफ अ वीक। लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल डेज ऑफ अ वीक या इन अ वीक, सप्ताह के जितने सारे दिन हैं उसका सेट बनाना है। जैसे ही ये कहेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि संडे, मंडे और ऐसे कर करके फाइनली हम सैटरडे तक जाएंगे। अब पूछेंगे कि बताइए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो इसमें जितने सारे एलिमेंट है ना उसे हम काउंट कर सकते हैं, काउंट करके बता सकते हैं कि संडे से लेकर और सैटरडे तक 7 डेज होगा। तो इसे हम कहेंगे ना कि ये फाइनाइट सेट है। वहीं अगर हम ये बोले, एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, कैपिटल क्यू ले लीजिए और इसमें हमने लिखा कि द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। जैसे ही एक हम कहेंगे तो मेरे दिमाग में ये अभी सेंटेंस में लिखा हुआ है, और जब इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ये P by Q के फॉर्म में होना चाहिए, सच दैट P एंड Q बिलोंग करना चाहिए Z में, मींस की इंटीजर होना चाहिए। और एक और वार्निंग हम देते हैं कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। परिमेय संख्या का डेफिनेशन से आप ऑलरेडी फैमिलियर है कि P by Q के फॉर्म में होना चाहिए, P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब कहेंगे ना कि आप बताइए कि रेशनल नंबर कितने हैं। अगर इस बात के आधार पर अगर हम रेशनल नंबर लिखें तो कितना हो सकता है, तो इतना होगा कि आप उसे काउंट ही नहीं कर सकते। ओ निश्चित नहीं है, डिफिनिट नहीं है। जैसे यहां पर हमने लिख दिया संडे, मंडे और डॉट डॉट करके, ये डिफिनिट है कि सैटरडे पर जाकर इंड कर जाएगा। बट इसमें कहां इंड करेगा, कहां से स्टार्ट होगा, ये इंफॉर्मेशन नहीं है रेशनल नंबर में। तब हम बोलेंगे कि ये जो देख रहे हैं द सेट ऑफ ऑल डेज ऑफ अ वीक, ये फाइनाइट है। इसको बोलेंगे कि ए जो है यहां पर
ये फाइनाइट सेट है एंड Q जो है ये इनफाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को हम ऐसे ही क्लासिफाई करेंगे। फाइनाइट का सेंस ये है कि उसके जो एलिमेंट्स हो वो निश्चित हो, और इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ कि उसके सेट जो है ना अनिश्चित हो, मतलब उसे हम कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां एंड कर रहा है ये मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, या अगर ये मालूम भी चल जाए कि कहां से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें कहां एंड करेगा ये इंफॉर्मेशन नहीं। जैसे कहेंगे कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो जैसे ही नेचुरल नंबर कहेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा ये इंफॉर्मेशन है, बट वो कहां जाकर एंड करेगा ये इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बोलेंगे कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज अ इनफाइनाइट सेट, वो एक इनफाइनाइट सेट है। अब इसमें एक यूज करते हम लोग, उसको हम रिमार्क में लिख रहे हैं, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट मतलब किसी सेट के कार्डिनलिटी को कैसे डिसाइड करते हैं। तो कोई भी जब फाइनाइट सेट होता है तो उस फाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है वही उसकी कार्डिनलिटी कहलाती है। जब भी सेट में कहेंगे कि इसका कार्डिनल नंबर क्या हुआ तो उसमें गिन लेते हैं कि एलिमेंटों की संख्या कितनी है, जितनी उसमें एलिमेंटों की संख्या होगी वही उसकी कार्डिनलिटी कहलाती है। तो ये जो वर्ड है कार्डिनलिटी, इसका मीनिंग यही हुआ। तो इसमें क्या लिखेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, the total number of elements of a finite set, of a finite set is called the cardinality of a set। और ये हमेशा भी हम कार्डिनलिटी में किसकी बात कर रहे हैं, फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं। फाइनाइट सेट का जब हम कार्डिनल नंबर, जैसे देखेंगे कि A जो है एक फाइनाइट सेट है तो इसमें कार्डिनल नंबर कितना होगा, मतलब A जो सेट है उसमें कितना एलिमेंट होगा, तो A में एलिमेंटों की संख्या 7 हो जाएगा। A में एलिमेंटों की संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तब हम बोलेंगे कि फाइनाइट सेट का कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर 7 है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है। कार्डिनल का मतलब क्या हुआ कि फाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है वही उसकी कार्डिनलिटी कहलाती है। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जितने तरह के सेट है ना उन सभी को डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग। तो अभी फर्स्ट में हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट देख रहे थे, उसका एग्जांपल हमने देखा और फिर इसमें कार्डिनलिटी भी देखा। सेकंड में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इक्विवेलेंट सेट्स हम बोलते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स लिखा हुआ है, यानी हमेशा इसमें कंपेयर दो सेट में करते हैं या दो से ज्यादा सेट में करते हैं। अगर कोई भी दो सेट है तो उसे हम इक्विवेलेंट कब कहेंगे, दो सेट को, फाइनाइट सेट को, दो फाइनाइट सेट को हम इक्विवेलेंट कब कहेंगे, उसी के रिगार्डिंग ये डेफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे, एक शॉर्ट डेफिनेशन बना रहे हैं कि टू फाइनाइट सेट्स आर said to be, two finite sets are said to be, two finite sets, और इसी में अटैच कर लेते हैं कैपिटल A एंड कैपिटल B are said to be equivalent sets if they have the same
इफ दे हैव द सेम कार्डिनल नंबर, यानी दो फाइनाइट सेट जिसे हम कैपिटल ए और एक को बोलेंगे कैपिटल बी को हम इक्विवेलेंट कब कहेंगे? तो कहता है कि दो फाइनाइट सेट कैपिटल ए और कैपिटल बी को इक्विवेलेंट हम तब कहेंगे जब दोनों का इफ दे हैव द सेम कार्डिनल नंबर, दे हैव द सेम कार्डिनल नंबर का मीनिंग क्या हुआ कि दोनों में, दैट इज ए में एलिमेंटों की संख्या बी में एलिमेंटों की संख्या के बराबर होगी, तब हम बोलते हैं कि दोनों सेट जो है इक्विवेलेंट है। और इसको लिखते कैसे हैं? एंड इट इज रिटन एज A is equivalent to B। तो जब भी अगर हम ये देखते हैं कि इक्विवेलेंट सेट, तो इक्विवेलेंट सेट में उस सेट के अंदर में क्या लिखा होगा इससे नहीं मतलब है, मुझे मतलब ये है ना कि उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। जैसे एक हम सेट लिख रहे हैं कैपिटल ए और इसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, और एक और मैंने सेट बनाया बी और इसमें हमने लिखा ए ई आई ओ यू, यानी वॉवेल्स का सेट बनाया। अब इसे ध्यान से देखिए, ए जो सेट है उसमें कितना एलिमेंट है? 5 है। फर्स्ट है 5 नेचुरल नंबर का संग्रह है कैपिटल ए। कैपिटल बी क्या है? द सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट है। अब कहेंगे कि ए में ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी, यानी ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, तब आप बोलेंगे कि 5 है। ए में एलिमेंटों की संख्या कितनी है? 5। बी में एलिमेंटों की संख्या कितनी है? 5 है। तब हम कह सकते हैं कि ए जो है ये इक्विवेलेंट है बी के। इससे पता लग गया कि जब भी फाइनाइट सेट का, इनफाइनाइट सेट की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं। फाइनाइट सेट में दो फाइनाइट सेट को ध्यान रखेंगे, ये जो डेफिनेशन बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं? फाइनाइट के लिए बना रहे हैं। दो फाइनाइट सेट को इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब दोनों में एलिमेंटों की संख्या इक्वल होगी, या दूसरे लैंग्वेज में कहें कि दो सेट को इक्विवेलेंट सेट तब कहेंगे जब दोनों का कार्डिनलिटी सेम होगा, यानी दोनों में एलिमेंटों की संख्या सेम होगा, तब हम बोलेंगे कि दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट में उसके अंदर के एलिमेंट को मैचिंग नहीं कराई जाती है। इक्विवेलेंट सेट में ये देखा जाता है ना कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इक्वल है कि नहीं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी सदस्यों की संख्या जानना ही कार्डिनलिटी कहलाती है। तो क्या याद रखेंगे कि दो सेट को इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी। ओके, और इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल और भी हो सकता है। अब इसमें हम लोग और भी वैरायटी देखेंगे। अभी इसमें सेट का बहुत सारा टाइप देखेंगे आप, उसी टाइप में अभी दो सिंपल टाइप को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।